बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए चौथ माता की जय हो। आप सभी बहनों को, मेरी प्यारी माताओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके जीवन में सदैव खुशियां बनाए रखे, आपके घर में सदैव खुशियों का वास बना रहे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे करवा चौथ की व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है, इसलिए कथा को संपूर्ण सुने, कथा को बीच में ना छोड़े। कथा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए ध्यान पूर्वक सुने। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार किया करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। चौथ के व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उनका करवा चौथ का व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलेगी और कुछ भी नहीं खाएगी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की इस हालत को देखा नहीं गया और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से बहन को दिखाता है और चलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वैसे लगता है जैसे चांद निकल आया हो। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले। तभी भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाई की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाना खाने लग गई। जैसे ही वह पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल आ जाता है और तीसरा टुकड़ा डालती है तभी उसकी पति की मृत्यु का समाचार मिल जाता है। वह बेहद ही दुखी हो जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गई है। इस पर उसने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही। उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल चतुर्थी का व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम की सुई लो, प्रिय की सुई दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। हे गणपति जी महाराज, हे करवा चौथ माता, जैसे आपने उसकी सुनी वैसे सभी की सुनना। बोलिए चौथ माता की जय हो। आइए सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कहानी। करवा देवी अपने पति के साथ तुंगध्वज नदी के पास रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने गए। स्नान करने के समय मगरमच्छ ने देवी करवा के पति का पैर पकड़ लिया और वह नदी में खींचने लगा। मदद के लिए अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की दर्द भरी आवाज सुनकर करवा दौड़ी दौड़ी नदी के पास पहुंची। पति की रक्षा के लिए करवा ने तुरंत एक धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ एक कच्चे धागे में बंद कर रह गया और वह थोड़ा भी हिल नहीं पा रहा था। लेकिन अभी भी करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। तब करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति के लिए जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की। करवा के कहने पर यमराज पधारे और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु अब पूरी हो चुकी है। इस बात पर करवा को क्रोध आ गया और वो बोली, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा के क्रोध को देखकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। कहते हैं कि करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा चौथ से यही प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को बचाया वैसे ही हमारे भी सुहाग की रक्षा करना। बोली करवा माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। कमेंट में जरूर लिखें जय हो चौथ माता की। सुनिए, एक गांव में एक माँ और बेटी रहा करती थी।
एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने के लिए जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात को नहीं सुना और मेला देखने के लिए चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए, 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना, और दूसरा बचा हुआ लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वालों वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए, 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने 1 लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर को नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश महाराज एक लड़के के भेष में आए और उससे 1 लड्डू लिया और खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया, और फिर कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांग लूं, खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी कि गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और जो तुमने मन में सोचा है तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, और देखते ही देखते जो लड़की ने सोचा था सब कुछ हो गया। बोले गणेश भगवान की जय हो। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उसको दिया वैसे हमें भी दे। कहानी सुनने वाले, कहने वाले सभी को सुखी रखना। आइए सुनते हैं विनायक जी की दूसरी कथा। एक सास और एक बहू थी। सास उसे खाना न देती। बहू रोज नदी पर जाती, जाते समय घर से आटा लेकर जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा घी गुड़ लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर कर घी डालकर चूरमा बनाती, पास के मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी ऐसा देखकर अचंभा हुए और उन्होंने अपने मुंह पर उंगली लगा ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी के मुंह में उंगली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए और कहने लगे कि कोई विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवाएगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिशें की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सास से कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। सास बोली कि जब इतने बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर सकते तो तुम क्या कर सकती हो। बहू ने कहा कि मैं विनायक जी के मुंह से उंगली निकाल दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में इकट्ठा हुए। बहू आई, मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए। विनायक जी से बोली कि मेरे घर से मैं आटा लाती हूँ, नदी से पानी लेती हूँ, पंसारी से गुड़ घी लेती हूँ, चिता पर रोटी सेकती हूँ, इसमें आपको क्या आपत्ति है? आप क्यों मुंह में उंगली चढ़ाए हुए हैं? विनायक जी ने सोचा, इसने पहले ही मुझे भोग लगाया है, सच्चे मन से मेरा ध्यान किया है, इसकी तो बात माननी ही पड़ेगी और उंगली हटानी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश ने अपनी उंगली हटा दी। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा कि विनायक जी ने अपनी उंगली हटा ली है। गांव वाले कहने लगे, बहू तो क्या जादू टोना करके आई है जिससे विनायक जी ने अपनी उंगली हटा ली। बहू ने कहा कि मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी और पंसारी से गुड़ और घी लाकर उसे चिता पर सेकती हूँ। पहले विनायक जी को भोग लगाती हूँ, फिर खुद खाती हूँ। इसलिए विनायक जी को अचंभा हो गया है और उन्होंने उंगली रख ली। अब उंगली हटा दी है। जैसे विनायक जी महाराज बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा करना। बोले गणेश भगवान की जय हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय हो गणेश भगवान।